हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया ही चैप्टर, बहुत बेहतरीन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो इस चैप्टर पे बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों का खेल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखिएगा, पूरा ही खेल है किसका? जीओसी का। जीओसी में मैं आपको बता देता हूं कि देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चीज है, इसमें मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। किसका खेल होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता है उसमें कई सारे अफेक्ट होते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो इन्हीं सब का खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं इसमें। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई ये आर है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई है वाई से और मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है बच्चे? तो देखो, कोई आर था, उसकी रिएक्शन मैंने कर रहा है वाई से, तो मुझे एक क्या मिला? प्रोडक्ट। तो एक बात मुझे समझ में आ सकती है कि देखो, आर में आर जो होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। कोई चीज रिएक्ट कब करेगी? जब वो स्टेबल नहीं होगी। मतलब स्टेबल नहीं होगी मतलब वो अनस्टेबल होगी। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करना चाहेगी, स्टेबिलिटी जैसे जैसे उसको मिलेगी, वो रिएक्शन एक तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। इन केस मैं आपसे समझाने के लिए बेसिक बात कहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पास बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपए है, और आपके पास किसी आपके दोस्त के पास 2 रुपए है। तो आपको जरूरत ही नहीं है उससे मांगने की, क्योंकि 1 करोड़ के आगे 2 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो आप एक तरीके से उसके कंपैरिजन में आप स्टेबल हो। आप स्टेबल हो तो आप उससे पैसा नहीं मांगोगे। तो इसी तरीके से यहां भी चलता है। कोई भी रिएक्शन, अगर ये कोई भी रिएक्टेंट है, क्या है बच्चे? ये रिएक्टेंट इसको बोलते हैं। कोई भी रिएक्टेंट है, अगर वो स्टेबल नहीं होता है तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो देखो, जैसे मैं कह रहा हूं आर एक्स वाई, और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? आर वाई प्लस एक्स बनाता है। देखो, ये क्या है बच्चे? ये मेरा क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट है। ये क्या है? वाई क्या है? वाई मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ये कैसा रिएजेंट है? अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। क्योंकि देखो, हुआ क्या होगा यहाँ पे? ये आर एक्स था। क्या था? ये आर एक्स था। आर एक्स के बीच में एक ये जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन तब होती है जब कहीं पे भी बॉन्ड का क्या होता है? बॉन्ड जब ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता बच्चे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये देखो बच्चे, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब क्लीवेज। क्या होता है? बच्चे बोलते हैं क्लीवेज। इस बॉन्ड का क्या होता है? क्लीवेज होता है। तब ये एक जाके नया बॉन्ड फॉर्म करता है। तो होता क्या है कि ये कोई अटैकिंग रिएजेंट था, ये यहाँ पे कुछ अटैक ऐसे समथिंग कुछ किया होगा, तो ये हमें प्रोडक्ट ऐसा मिला होगा। अब मैं आपको छोटी छोटी इसमें बातें बताता हूँ। ये क्या था? बॉन्ड। ये जो है, ये बॉन्ड, ये कैसे होगा? ये क्लीव कैसे होता है? देखो, क्लीवेज के भी ना कई सारी कंडीशन होती है कि बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से नहीं टूट रहा है। तो कंडीशन ऑफ क्लीवेज मैं आपको बता देता हूं। कंडीशंस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। कई सारी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नहीं, आप एक तरीके से कह सकते टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। देखो, आपको मैं बता रहा हूं 2 टाइप का बेसिकली यहां पे क्लीवेज होता है। कितने तरीके के? 2 टाइप के। या तो होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज। एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक। अगर आपको दिख नहीं रहा हो यहां पे, तो ये मैं लिख रहा हूं हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो होमोलिटिक तरीके से या तो हेट्रोलिटिक। अब ये होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, या तो मैंने बता दिया या तो होमोलिटिक या तो हेट्रोलिटिक। अब होता क्या होगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करता होगा उसी बीच में अटैकिंग रिएजेंट वहां पे अटैक करता होगा हमारे रिएक्टेंट पे, और मुझे एक नया प्रोडक्ट मिलता होगा। क्या मिलता होगा? प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में जब ये रिएक्शन ब्रेक हो रही होगी और ये जब अटैक करने जा रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है बच्चे? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को समझ में आती है जो एक दूसरे से चीजों को रिलेट करता है। पूरा खेल है रिलेशन का। अगर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो रही। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत आराम से पढ़ेंगे जीओसी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जीओसी में हम टाइम दे देंगे तो आगे मुझे टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, जब बच्चे यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा, इसी बीच में जब अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट इस पे अटैक करने जा रहा होगा, तो कई सारे उसके बीच में क्या बन रहा होगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कई तरीके के होते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। इंटरमीडिएट कई तरीके के हो सकते हैं। इंटरमीडिएट कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इंटरमीडिएट क्या क्या होता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कार्बोकेटायन होता है। क्या बन सकता है? कार्बोकेटायन हो सकता है, या तो कार्बेनायन हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बेनायन हो सकता है, या तो कार्बीन हो सकता है। ये सब बच्चे इंटरमीडिएट होता है। इनके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। इनके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कई तरीके के इंटरमीडिएट होते हैं। फ्री रेडिकल भी एक तरीके का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। फ्री रेडिकल भी एक तरीके का इंटरमीडिएट होता है। तो इतने सारे इंटरमीडिएट और भी होते हैं, ठीक है, वो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, बीच में जो रिएक्शन हमने कोई भी रिएक्शन कराई है, तो उसके बीच में क्या होता है? कोई भी इंटरमीडिएट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कई तरीके के इंटरमीडिएट बनते हैं। उसके बाद देखो, होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन हमने कराई, क्या कराई हमने? कोई भी रिएक्शन कराई, हमने कहा आपसे कि ये आर है, ये आर एक्स को रिएक्टेंट था, कोई रिएक्टेंट था, इसने जेड से रिएक्शन की और एक नया प्रोडक्ट मिला। तो देखो बच्चे, एक चीज कह सकते हैं, इन दोनों के रिएक्शन के बीच में जब ये आर एक्स और जेड आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कई तरीके के होते हैं। कार्बोकेटायन हो गया, कार्बेनायन हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। तो ये सब इंटरमीडिएट है। एक एक करके हमें इंटरमीडिएट को भी पढ़ना है। तो इसके पहले, इंटरमीडिएट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होता क्या है। क्या होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होता क्या क्या है? ठीक है, देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये है आर एक्स, क्या है बच्चे? ये आर एक्स है। ठीक, देखो, एक बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो देखो, मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, क्या है? हेडिंग मेरी है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज है, बताने जा रहा हूं आपको। तो देखो, आर एक्स है। होता क्या है कि एक बॉन्ड जो मुझे पता है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप जो बॉन्ड है उसको तोड़िए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन है, कि बॉन्ड को तोड़िए और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो इस बॉन्ड को मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक करने जा रहा हूं। ब्रेक करने जा रहा हूं, वो भी इक्वल। तो इसको कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हम एक ऐसे करते हैं और ये एक्स। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम पे रहता है तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या है? फ्री रेडिकल। क्या है बच्चे? ये फ्री रेडिकल है। एक बात और समझ में आ रही होगी,
एक रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, आप जैसा जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पहली बात तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसकी तलाश में रहता है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि वो उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इधर उधर करता रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ये किसकी तलाश में, एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में, मतलब कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये अपना बॉन्ड उससे बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो समझ में, इस होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड इज नोन एज, इज नो, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्री रेडिकल इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज, इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। समझ में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये है CH3 बच्चे। देखो, होमोलिटिक कराने के लिए कई सारी कंडीशंस होती है, उन कंडीशन को मैं अभी अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी बस इतना है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये CH3 है, आप इसका क्या करा दो, होमोलिटिक क्लीवेज करा दो। क्या करा दो, होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज कराने के लिए जो अभी मैं कह रहा हूँ होमोलिटिक क्लीवेज, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, ये H, ये H है, ये H है, ये H है, H। मैं आपसे बच्चे यहाँ कह रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका आप क्या करा दो, होमोलिटिक क्लीवेज करा दो। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो क्या बना, CH3 रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो इसके पास भी क्या बना, CH3 रेडिकल। ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्री रेडिकल है। क्या है बच्चे, फ्री रेडिकल है। अब देखो, होमोलिटिक क्लीवेज कराने की बहुत सारी कंडीशंस होती, क्या होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशंस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। तो हेडिंग डालिएगा, कंडीशंस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज कराने से हमें मिलता क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज कराने से हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी आप हेडिंग डाल सकते हो, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं, कंडीशंस ऑफ फ्री, कंडीशंस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। तो पहली कंडीशन ये होती है, जितनी भी रिएक्शन हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, किसके प्रेजेंस में बच्चे, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट इसको और HNU बोलते हैं, है ना, HNU को सनलाइट बोलते हैं। जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसमें जो बॉन्ड होगा वो किसके तरीके से टूटेगा, किसके तरीके से टूटेगा बच्चे, वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होगा। वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे एक और हेडिंग आप डाल लेना, कंडीशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज आपने डाल दिया, हाँ चलिए ठीक है, मतलब एक तरीके से जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे कैसे ये भी आप डाल सकते हो। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर बच्चे कोई भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में अगर आपने क्या मिला दिया, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, हाई टेम्परेचर इसमें हो रही है, हाई टेम्परेचर में अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो वो जो क्लीवेज होगा वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तीसरा, किसी भी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, किसी भी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हुई तो वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। चौथी क्या कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है बच्चे, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज कुछ नहीं बच्चे, जहां पे उसको बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ये कौन सा लिंकेज है, ओ ओ बॉन्ड जहां पे होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो चार कंडीशन ये। एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हम यूज करेंगे वहां पे देखा जाता है कि वहां पे भी किस तरीके का क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो इसी पे आगे हम बात करते हैं, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं हम। क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल्स करते हैं। और एक बात और याद रखना, होमोलिटिक क्लीवेज वहीं पे होगा, होमोलिटिक क्लीवेज वहीं पे होगा जहां पे
दोनों बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दोनों बॉन्ड की क्या होगी, सेम होगी, सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन है किसकी, होमोलिटिक क्लीवेज की। अगर मान लीजिए इन केस अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये है CH3Cl और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है HNO, तो देखो बच्चे अब यहाँ पे क्लोरीन और CH3 का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेकिन फिर भी अगर हमने सनलाइट डाल दिया है उस पे क्या हमने सनलाइट डाल दिया है, तो वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, वहां पे बच्चे होगा तब भी वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा, क्योंकि सनलाइट के पास इतनी एनर्जी होती, इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती कि वहां पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड के बीच में रहते हैं, तो वो करता क्या है कि इन दोनों बॉन्ड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऐसे बन सकता है CH3, ये हो सकता है। ठीक, अभी और देख लो, ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये HNO, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे मुझे कराना क्या है, A और B के कार्बन, A और B का कार्बन जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्या कराना है, उसका बच्चे होमोलिटिक क्लीवेज कराना। तो मतलब कि यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, CH3 CH2 रेडिकल और ये क्या है CH3 रेडिकल। तो ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, समझ में है। अब देखो, अब हम आते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है बच्चे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्या डालना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेडिंग है हेट्रोलिटिक। बच्चे आप प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई है, तो वक्त के साथ मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूंगा। आप भी बस केमिस्ट्री को ध्यान दीजिए, ना कि मेरी राइटिंग पे देखिए। तो देखो ये है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए होता क्या है, ये RX है, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो R है और ये X है, तो बॉन्ड जिन एटम से बना है उन दोनों एटम के क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। मतलब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, अभी छोटा सा बता देता हूँ कि होता क्या है, बाकी की जो डिटेल है वो हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है कि जब भी कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको एक एटम अपनी तरफ ज्यादा पुल करता है, उसी फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में है? और याद रखना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है कि जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो देखो अब दो कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज एक तरीके से इसको, हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर डेफिनेशन लिखने को आ गई तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as unequal distribution of electron is known as heterolytic cleavage। अब देखो मैं यहाँ बच्चे आपसे कह रहा हूँ कि जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो R से बहुत ज्यादा है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से बहुत ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये थोड़ा इधर खींचे होंगे, किधर खींचे होंगे, इधर खींचेंगे। जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो उधर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जिधर से खींच जाता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये कैसे टूटेगा, ये R पॉजिटिव और ये X माइनस, क्या, X माइनस, R प्लस और X माइनस। बच्चे इसी R प्लस को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन।
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन। और ये है X माइनस, क्या है बच्चे, ये X माइनस है। X माइनस क्या हो सकता है, ये कार्बेनायन होता है। क्या होता है, कार्बेनायन। X की जगह पे यहाँ पे कोई कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं कार्बेनायन। क्या बोलते हैं, कार्बेनायन बोलते हैं। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराने से मुझे क्या मिला, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन का जनरेशन हुआ। एक तरीके से ये क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसको नहीं देंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, और अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो उसको बोलते हैं कार्बोनाइट। और यहाँ पे R प्लस है तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब देखना एक बात है, अगर ये R प्लस है, R प्लस पे इस समय कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप ये काउंट करो। अगर देखो, अच्छा ये बात अभी चलो आगे हम डिस्कस कर लेंगे जब हम कार्बोकेटायन पढ़ेंगे। तो इतना समझ में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता क्या है। अब इसकी कंडीशन सेम होती है। कंडीशंस क्या होती, सेम होती, बस याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं बच्ची, इस पे हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखना, ये है CH3 बच्चे, मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे इथाइल है, उसका आप क्या करा दो, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा दो। क्या करा दो, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराओगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अनइक्वल, है ना। क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती कह रहा हूँ कि नहीं भैया हमको कराना ही है, नहीं बच्चे हमको कराना ही है। तो कराओगे तो क्या बच्चे मिलेगा, मुझे CH3 प्लस मिलेगा, प्लस एक और क्या मिलेगा, CH3 माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 माइनस मिलेगा। अब देखो ये H है, ये H है, ये H है, और ये क्या है, H है, H है, ये माइनस चार्ज है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये कार्बोकेटायन बना है, ये क्या बना है, कार्बेनायन बना है। क्या बना है, कार्बेनायन बना है। तो होगा क्या, एक चीज मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंट करो तो ये कौन सा है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कौन सा है, ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये बच्चे क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इस पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, और एक माइनस पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये भी है। तो कार्बोकेटायन और कार्बेनायन दोनों क्या होता है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। बच्चे कभी कभी कॉम्पिटिशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्बोकेटायन और कार्बेनायन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं कि नहीं होते हैं, कि ऐसे कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इतना समझ में है, इतना समझ में है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते कैसे, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो समझना, याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका खेल है, समझने का खेल है। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। क्या होता है, लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन के पास। अगर मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो मैं गरीब के पास क्यों जाऊंगा भैया। मान लो मेरे पास बहुत कम पैसा है तो मैं हमेशा अट्रैक्ट किसके तरफ होऊंगा, जिसके पास पैसा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड है। इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड है तो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक बात आपको याद आनी चाहिए कि जब मैंने हेट्रोलिटिक क्लीवेज बताया था आपको, तो वहां पे जो कार्बोकेटायन बन रहा था, मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो वो कार्बोकेटायन क्या होगा, वो भी तो एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना।
तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को बोलते हैं बच्चे क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CH3+ हो गया, CH3CH2+ हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां एक्सेट्रा लिख लेते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। वो नेचर में कैसे खुद में इलेक्ट्रॉन की उसके पास क्या होती है, कमी होती है, वो उससे रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है बच्चे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चे, अब देखो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। देखो बच्चे मुझे पता है न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब कि और वो पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो वो पॉजिटिव। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये उसके तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बच्चे इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर एग्जांपल कई सारे हम बता सकते हैं, वही है। देखो जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज था तो वहां पे, जब क्लीवेज के बाद कार्बन आयन बना था तो कार्बन आयन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो था वो ज्यादा अमाउंट में था। मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो किसी ना किसी गरीब को, एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर उसको कहीं भी एक इलेक्ट्रोफाइल दिखा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कार्बन आयन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। OH माइनस ले सकते हैं हम, CH3- ले सकते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दो तरीके के होते हैं, एक पहला न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अभी हम इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं होता। वो अक्सर जिनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल होते हैं, p और d ऑर्बिटल जिनके पास खाली होते हैं, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो एग्जांपल है इसका, इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं। तो एम्प्टी p और d ऑर्बिटल होते हैं, तो जैसे कि Bf3 हो गया। देखो बोरॉन के पास यहाँ पे एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं था, कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, तो इसका p ऑर्बिटल जो था वो खाली था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो ये अपने p ऑर्बिटल में ले लेगा। p ऑर्बिटल में ले ले, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। Bf3 हो गया, FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल, और एक होता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज में तो हमने ये पढ़ ही लिया था कि चार्ज में CH3+, CH3CH2+, एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं, वो धीरे धीरे चल के आप पढ़ेंगे, समझ में। अब न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के होते हैं, कौन से होते हैं बच्चे, न्यूक्लियोफाइल भी एक चार्ज होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एक चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। तो अब देखो चार्ज वाला तो मैंने आपको बता दिया है जिसपे चार्ज होगा। और न्यूट्रल न्यूट्रोफाइल्स कौन होते हैं उसका मैं आपको क्या बता देता हूँ, एग्जांपल्स बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, उसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। क्या बताने बच्चे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल हम सब नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं, अमोनिया। क्या, अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल। और क्या ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं,
इसके पास भी देखो ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और क्या ले सकते हैं, OCH3 ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो समझ में आया, क्या समझ में आपको, दो तरीके के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज में आपको मैंने बताया कार्बोकेटाइन जितने भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल में हमने देखा, चार्ज में हमने जितने भी कार्बेनाइन टाइप के होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पे हमने ये देख लिया। तो अब उसके बाद हमें ये काम कैसे आएंगे, काम क्या होगा इनका, देखो होता क्या है कि मैंने आपको बोला ये R है, ये X है, इस पे कोई भी Y अटैक किया, ये बना RY और ये बना X। तो देखो इन सब का रोल क्या है आपको ये समझना है। देखो RX में अभी कंडीशन कोई भी नहीं लिखे, तो इन दोनों का क्या हो रहा होगा, क्लीवेज होगा। देखो बॉन्ड का जब तक क्लीवेज नहीं होगा तो नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड नहीं बनेगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो या तो वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा या तो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे आपने क्या करा दिया, होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया, तो ये क्या बनेगा, R प्लस बनेगा बच्चे। अब Y क्या है, Y क्या है, एक तरीके का अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के होते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो अगर सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अगर सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। वो सब बातें हमें सीखनी है। तो यहां तक आपको समझ में अच्छा एक छोटी सी बात है मेरे को याद आ गया तो आपको बता देता हूँ। जब आपको मैंने बताया था फ्री रेडिकल, क्या बताया था बच्चे, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक और इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कौन से होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल को ही इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल भी एक तरीके क्या क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, समझ में। और कार्बन आयन क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इतना समझ में कि यहाँ भी कोई भी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है, वाई क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट और जो भी होगा वो निकल जाएगा। समझ में, अभी इतनी कहानी है। अब इसके बाद की जो कहानी है वो आपको बताऊंगा मैं, बता देता हूँ कि मैं बताऊं इसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहीं से मेन स्टार्टिंग है। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किस तरीके से, मतलब कब कहाँ पे कैसे होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही करते, एक बार प्लीज नेक्स्ट वीडियो जब देखिएगा तो इस वीडियो को क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो बेसिक अच्छे से सीखो, बेसिक पे टाइम दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।